तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों के बीच में नीली नीली सी लाइट जल रही होती है और एक बूढ़ा आदमी होता है वहाँ पे जो कि बहुत घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसके सामने एक और बूढ़ी दादी होती है जो उसको डरा रही होती है। तभी हम वहाँ पे उसके पीछे की लाइट चमकती है और एक आदमी आता है और वो बूढ़ा अंकल इसको पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें लैंड ऑफ द ईस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। तो बूढ़ा बोलता है ये वही छोटा सा एरिया है ना जहाँ पे शैडो मोनार्च रहता है और तुम उस एरिया के इंचार्ज हो। तो वो बोलता है कि हाँ, पर ऐसा लग रहा है कि रूलर्स वहाँ से थोड़ा साउथ में अपने सैनिकों को थोड़ी ढील दे रहे हैं। और बूढ़ा बोलता है यही वो जगह है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो उसको बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और न्यूज़ है, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ कौन सी लाइट, ब्रिलियंट लाइट, ब्रिलियंट। तो बूढ़ा वो हंसता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और तुम खुद ये न्यूज़ मेरे को देने आए हो, तो तुम अब इसके बारे में क्या करोगे। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे इतना अच्छा मौका दे रहे हैं तो हम तो लेंगे, लपक लेंगे इसको। तो वो बूढ़ा बोलता है कि बट मोर इम्पोर्टेंटली हमें यहाँ पे लाया गया है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी आता है काले कपड़े पहनने। ऐसा लगता है कि वो फिर हमारे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है। स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या, मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट, हमारे पास टाइम नहीं है उस वीकलिंग से लड़ने का। और यहाँ पर शायद वो जिन्वू को रेफ़र कर रहा है। तुम चाहो तो हमें पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, इतनी भी क्या जल्दी है। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, ये बोल के वो उस पर अटैक कर देता है और फिर क्लिंग क्लैंग वो, और फिर क्लैश होने के बाद कबूम बूम। उसके बाद हमें ये रेड पोर्टल दिखाया जाता है जिसमें जिन्वू घुसा होता है और ये छिपकली जैसे मुंह वाला जिन्वू पे गुस्सा हो रहा होता है। अच्छा, तो तू ही है वो जिसने मेरे भाइयों को मारा और तुझे हमारी लैंग्वेज भी आती है। यो, मार दूंगा मैं। ई, तुझे नहीं पता मेरे भाई इन झाड़ियों के पीछे छुप के बैठे हुए हैं तुझे मारने को। यू आर फनी गाय। और इतने में जिन्वू की आर्मी उन छिपकलियों को मार के बाहर आ जाती है और उस छिपकली को और गुस्सा है तो उसके मुंह पे कुछ बचता है और वो उसको कैच कर लेता है। कैच करने के बाद उसको देखता है तो वो उसके सोल्जर का सिर होता है। जिन्वू की आर्मी लड़ने को तैयार हो जाती है और ये तांत्रिक बाबा भी यहाँ पे तैयार हो जाता है लड़ने को, जादू करने को, मारण क्रिया कर देंगे बोलता यू बास्टर्ड। और जिन्वू यहाँ पे अपनी आर्मी को लड़ाई शुरू करने का ऑर्डर दे देता है और उसकी आर्मी भी फिर सब पे टूट पड़ती है और इधर से दूसरी आर्मी भी आ जाती है कि आ जाओ लड़ते हैं। ले पापा का आशीर्वाद। और यहाँ पे लड़ाई ख़त्म हो जाती है और जिन्वू उसके पास आता है और बोलता है मेरे सवालों का जवाब दो अगर तुम्हें पेनलेस डेथ चाहिए तो। पर इतने में ही वो छिपकली अपने आप मर जाती है और जिन्वू सोचता है कि शायद सिस्टम ने किया है। और जिन्वू अपने इन्वेंटरी बॉक्स में हाथ डालता है और एक की निकालता है जिसकी पहले जिन्वू 100 लेवल पे नहीं था तो उसकी इसके बारे में उसकी डिटेल पता नहीं था। तो अब जेजू आइलैंड के बाद जिन्वू का लेवल 100 हो गया है और उसको इसकी डिटेल्स के बारे में पता लगता है। और ये जो की है ये उसी टेंपल की है जहाँ जिन्वू फर्स्ट सीज़न में मर गया था, मतलब जहाँ पे उसको पावर मिली थी।
जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या सिस्टम मुझे वापस बुला रहा है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। बट अब की बात और है, मैं चेंज हो गया हूँ पहले से बहुत। क्या ये पहले से प्री प्लान हो सकता है और क्या कोई वहाँ पे मेरा वेट कर रहा है? तो भाई जस्ट वेट, भाई आ रहा सिस्टम पाड़ने के लिए।